NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। अभी मेरे साथ है रामचंद्र पूर्वे जी, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है कि खून खराबा हो जाएगा। वह कहा कि लोगों में आक्रोश है इस बात के लिए कि जो एग्जिट पोल हुआ है और एग्जिट पोल को हम लोगों ने खारिज कर लिया। आप भी जान रहे हैं, सभी जगह आप घूमे भी हैं, आपको तो ज़मीनी हकीकत से आप वाकिफ़ हैं कि 400 सीट पर हम लोगों ने बूथ वाइज रिव्यू किया, फीडबैक लिया और जो लोगों की भीड़ वोट देने के लिए हुआ था, लगता है कि 400 सीट पर हम जीतेंगे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल के द्वारा जो एक मनोवैज्ञानिक असर हम लोगों पर डालने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं न कहीं यह साजिश चल रही है कि काउंटिंग में ये लोग गड़बड़ी करेंगे। उसके पहले हम पृष्ठभूमि बना दें कि साहब विपक्ष जो है सो यहाँ से हार रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि विपक्ष को हराने के लिए और मतलब कि गहरी साजिश से मतलब कि रूलिंग पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है। उन्होंने एकदम आह्वान कर दिया, आह्वान अपने समर्थकों का, कैडर का। नहीं, उन्होंने आह्वान किया है हथियार लेकर, हथियार लेने के लिए, हथियार उठाने का। नहीं, उन्होंने आह्वान किया है कि जिस ढंग से डेमोक्रेसी में मतलब कि बूथ लूट से ज़्यादा रिजल्ट लूट नहीं हो, क्योंकि बेटी बहू की इज्जत से बढ़ करके डेमोक्रेसी में वोट की इज्जत है, रिजल्ट की इज्जत है। उसके लिए हथियार उठाने का संदेश दिया है। यह नहीं कहा है हथियार उठाने के, खुलेआम कहा है सर। उन्होंने यह कहा कि हर तरह से तैयार रहो। हर तरह से मतलब क्या मतलब? और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि जब इस तरह की परिस्थिति हो तो ऐसी परिस्थिति में मतलब कि जब आक्रोश की सीमा नहीं रहती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए आह्वान किया कि हमारे जितने भी वर्कर हैं, जो मतलब महागठबंधन के जितने वो वर्कर हैं, वो सभी लोग मतलब कि इकट्ठा रहें और कोई इस तरह के एवेंचुअलिटी नहीं हो। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो उसके लिए आप जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि अपने समर्थकों से कि आप हथियार उठाइए और जरूरत पर जवाब दीजिए। हथियार उठाने की बात उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि हर तरह से तैयार रहे ताकि आपके रिजल्ट को कोई लूटने का प्रयास नहीं करे। कहा कि खून बह जाएगी। नहीं भाई, यह नहीं ना कहा खून बहेगा। मैंने खून ऐसा नहीं कहा, हम तो सुने नहीं उस चीज को। रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट सर। है रिकॉर्डेड, आपके दिमाग में वही बात है। बोला खून बह सकता है। नहीं, उन्होंने कहा कि हर तरह से तैयार रहो, हथियार लेकर। नहीं, हर तरह से तैयार रहो ताकि डेमोक्रेसी में जो जनता ने वोट दिया है उसको कोई लूटने का काम साजिश के तहत नहीं करे। इसके लिए हर तरह से हथियार उठाने की जरूरत पड़ेगी। हथियार उठाने का मतलब है देश में जन क्रांति। वो जन क्रांति वो एक सिंबॉलिक बल बोला गया, जन क्रांति होगी यदि डेमोक्रेसी जो खराबे की चेतावनी देना एक बड़े नेता का शोभा देता है। चेतावनी है क्या? ये जनता की में जो आक्रोश है उस बात को व्यक्त किया गया। प्रशासन को और देश में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग जो कि उसी प्रजातंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं जिसके बल पर सत्ता में बैठे, तो उसके प्रति यह जो जनता का आक्रोश है उसका प्रकटीकरण किया गया। उन्होंने कहा ना कि जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाइए। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो कहा था उस बात को उन्होंने दोहराया कि यदि आपके जो मूल अधिकार हैं वोट देने के और देश में डेमोक्रेटिक माने जो राइट आपको मिला है उस पर हमला हो तो आपके घर के किसी व्यक्ति पर हमले जैसा है, आपकी संपत्ति पर हमले जैसा है। आपकी संपत्ति पर जब हमला होता है तो आप प्रतिकार करते हैं, जिस रूप में उस रूप में जनता प्रतिकार कर रही है। हथियार उठाकर भी प्रतिकार। अरे आप उसको शब्दों में क्यों जोड़ रहे हैं? मैं क्रांति की बात कर रहा हूँ। साहब कहा हथियार, देश द्वेलित हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने भी कहा था साफ शब्दों में कि हथियार, लेकिन उसका मतलब था कि जनता जो है उसको प्रतिकार करेगी, बहुत कड़े ढंग से प्रतिकार करेगी। खून खराबा भी हो सकता है। अर्थ क्यों नहीं? इस तरह की जब क्रांति होती है, जब आमूल परिवर्तन होता है, जब इस तरह की जातियों का प्रतिकार होता है तो वो भी हो सकता है। ये कौन बड़ी बात है? मतदान केंद्रों पर अपने समर्थकों को जमा होने का, जुटे रहने का, लड़ने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, हमने कहा कि अलर्ट रहे। जनता जिसने वोट दिया, कार्यकर्ता जिन्होंने गोलबंद किया,
इन सब लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। मतदान केंद्र पर जमा होने के लिए भी कहा गया। मतदान केंद्र नहीं, काउंटिंग हाँ, उस पर जमा होने के लिए नहीं, कहा गया कि अलर्ट रहे, किसी तरह की जरूरत पड़ी, यदि प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर से कोई गड़बड़ी की गई तो उसके प्रतिकार में जनता मालिक है, जनता गोलबंद होगी। डेमोक्रेसी में उसी का मतलब है। तो आपने देख लिया कि अब नेता सफाई दे रहे हैं आरजेडी के, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि खून खराबा हो सकता है। अगर रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश की गई, कोई गड़बड़ी की गई तो उनके समर्थक घर नहीं बैठेंगे, हाथों में चूड़ियां पहनकर इंतजार नहीं करेंगे फैसले का, और खून खराबा हो सकता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में अपने समर्थकों को हथियार के साथ मतदान अकाउंटिंग सेंटर पर तैयार रहने का आह्वान किया है, और इसको लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब देखना यह है कि इतने बड़े नेता के इस आह्वान का उनके समर्थकों पर क्या असर पड़ता है। अगर प्रशासन ने एहतियाती कदम नहीं उठाए तो बड़े पैमाने पर काउंटिंग के दिन खून खराबा बिहार में हो सकता है। आशुतोष झा के साथ श्रीकांत प्रत्युष, सिटी पोस्ट पटना। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।